अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। वजीर आजम नवाज शरीफ आज वतन वापस पहुंच गए हैं और अब कौम को इस बात का इंतजार है कि वजीर आजम आर्मी चीफ के बयान पर क्या रद्द अमल देते हैं। डिस्कस करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, बाकी इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन वजीर आजम की वापसी और आर्मी चीफ की जानिब से आज जो ये बयान सामने आया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जी, इसको किस तरह से देखना है, अब वजीर आजम साहब जो हैं उनको अब वो वापस आ ही गए हैं, तो उनको अब फौरी तौर पे कोई फैसला करना होगा। और ये कहानी अब सामने आएगी कि वजीर आजम जब वहां से उनका जहाज परवास कर गया तो उसके बाद ये स्टेटमेंट सामने आई, तो वजीर आजम को क्या पता होता कि ये स्टेटमेंट आने वाली आर्मी चीफ की, तो क्या वो जहाज में बैठते। पाकिस्तान में एक अजीब सी तारीख रही है हमेशा। जुनीजो साहब वापस आए थे चाइना से, फिर मुशर्रफ साहब का जहाज जब 12 अक्टूबर को हो रहा था, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो। जरदारी साहब एक रोज पहले आ गए थे, आपको याद होगा, या नाज़रीन को याद होगा कि जब मोहतरमा की हुकूमत गई थी दूसरी हुकूमत, तो एक रोज पहले जरदारी साहब आ गए थे। जरदारी साहब निकल गए थे आराम से, लेकिन एक दिन पहले उनको कॉल आ गई और वो वापस आए, और उसके बाद वो कहते हैं कि 8 साल तक मैंने जेल काटी, वो एक दिन की मैं जो है वो गड़बड़ हो गई और मैं वापस आ गया। अब मसला ये कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, और वापस आने वाले जो उनको लाने वाली शख्सियात हैं, अब वो जवाबदेह हैं कि उन्होंने मियां साहब को क्या कहा जाके। उन्होंने क्या मियां साहब को ये कहा कि मियां साहब आपके पीछे बहुत सारे लोग, बहुत सारे MNA जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से रब्ता कर रहे हैं, क्या ये कहा गया मियां साहब को? और कोई और ग्रुप बन रहा है पीछे, आपके खिलाफ कोई अदम एतमाद और ऐसी कोई बातें, और ये सारा, तो आप अपनी जगह जाके वापस आ जाएं, सब खैर है और अपनी जगह, और हमने सारा मामला तय कर लिया और सब राजी हो गए और सब ठीक है सारा कुछ। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अजीब से, मेरा ख्याल से इस वक्त सियासी हुकूमत और जो सियासत है पूरे मुल्क की, अजीब से टर्मोइल में चली गई है। उसकी वजह यह है कि दो बातें, तो एक तो बात एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है इस वक्त, और वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब, इससे कतई नजर कि उनकी सियासत क्या है, वो क्या आगे करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वजीर आजम पाकिस्तान है, मुंतखब वजीर आजम पाकिस्तान है। वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पर वो ये कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उनके लिए पूरी कौम दुआ करती है, और हम जानते हैं कि उनकी तबीयत, उनके माजी में उनको हार्ट का मसला रहा, उसके बाद उनको स्टेंट्स डले, प्रॉब्लम हो गई। अब वो वजीर आजम यहाँ से जाते हैं, जाने से पहले वो एक पूरा माहौल बनता है, हम ठीक है, हमें पता है कि टेंशन थी, सब कुछ था, लेकिन तबीयत चूंकि खराब थी, पनामा लीग आ चुके, सब कुछ था, तो हमने उनको दुआओं के साथ भेजा कि अल्लाह ताला खैर करे और सारा मामला ठीक हो जाए। वो जाने से पहले उनकी तस्वीर भी सामने आती है अपनी वालदा के साथ, वो जो है, और जाहिर के इंतहाई काबिल एहतराम उनकी वालदा। लेकिन वहां जाने के बाद मियां साहब से कम ये जो है ना, ये तवक्को नहीं थी कि वो वहां जाती है। एक तस्वीर आती है कि एक उनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, अब हार्ट में उनके स्टेंट पड़े हुए हैं, ब्लड प्रेशर उनको चेक हो रहा है। ये जो उनकी तरीका तो होता है, एंजियोग्राफी होती, वो जो एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है, उसमें हॉस्पिटल में रोका जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाती है, उसमें खाना पीना बंद करवाया जाता है, उसमें बहुत टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट से पहले भी और टेस्ट होते हैं बहुत सारे, और एडमिट कर लिया जाता है हॉस्पिटल में सिर्फ एंजियोग्राफी के लिए। एंजियोग्राफी फिर एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग या खुदा न खासा और कोई मसला हो जाए तो आगे बात बढ़ जाती है। लेकिन मसला है कि मियां साहब ने एक अजीब सी बात की कि मियां साहब वहां गए, और बिल्कुल मियां साहब ने जान के, देखिए ना, ये तस्वीर ऐसी नहीं हुई, मियां साहब ने एक जिद में आके ये तस्वीर जारी करवाई है, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आदमी हॉस्पिटल में जाके तस्वीर उतार ले। ये अलग बात है कि वो इत्तेजाज हसन कह रहे हैं कि डॉक्टर्स वहां पे गाउन के बगैर इससे ब्लड प्रेशर नहीं लेते, लेकिन बहरहाल मियां साहब ने तस्वीर वहां से जारी करवाई। क्या जरूरत थी इस तस्वीर की, क्या इसका कोई अच्छा मैसेज? फिर उसके बाद ये तस्वीर आई उनकी, वो शॉपिंग कर रहे हैं वहां पे। एक तो उनकी तस्वीर आई कि वो एक जो है सूट खरीद रहे हैं किसी दर्जी की दुकान पे। क्या मैसेज क्या मियां साहब दे रहे हैं? मतलब मियां साहब, आप बीमारी के लिए गए ना, कौम को ही बता के गए कि आप बीमार हैं और हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अच्छा, फिर तस्वीर आ रही है कि रोलेक्स घड़ी खरीद लें, तो ये क्या है? ये इस तरह से, ये मियां साहब एक संजीदा सियासतदान से इस बात की तवक्को नहीं है बहरहाल। और उसके बाद एक वजीर कह रहा है कि वो 4 दिन बाद आ जाएंगे, दूसरा कह रहा है 1.5 महीने बाद आएंगे, तीसरा कह रहा है इस महीने के आखिर तक आ जाएंगे। और मियां साहब वहां से अचानक टेस्ट हुए, और टेस्ट होने के बाद इलाज भी हो गया, और वो इलाज हो गया जो यहाँ पे मेरे ख्याल से हर गली मोहल्ले के अंदर, ये ब्लड प्रेशर तो मेरे ख्याल से
यानी सबसे खराब डॉक्टर हो, मेरे जैसा कोई, वो भी ब्लड प्रेशर तो वो भी चेक कर लेगा, तो ब्लड प्रेशर चेक करवाने गए हैं, अब कौम का इतना पैसा खर्च करके। बहरहाल मियां साहब, और हम वो बात कहते रहे कि जी ये पनामा लीक्स का इशू है, सब कुछ है, और चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि मुद्दतों से ये पेचीदा ऑपरेशंस की, ये जो टेस्ट करवाने की तारीख ली हुई थी और फुर्सत नहीं मिल रही थी और ये था, और इसलिए मॉस्को रुकना पड़ गया और ये ड्रामा, और वहां पे स्टे हुआ, यानी अजीब और गरीब किस्म की कहानियां बहरहाल इन्होंने बेची पिछले 10-12 दिन के दौरान। और मजीद अपनी जो एक होती है ना साख होती है, अब वो खराब हुई है नहीं हुई, वो मियां साहब जाने, इनके खुद मियां साहब मेरा सा खुद समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ है और पब्लिक में किस तरह से मैसेज गया। वजीर आजम पाकिस्तान है, कल को खुदा ना खास्ता वाकई तबीयत, इंसान है, किसी की तबीयत वाकई खराब हो जाएगी, लोग कहेंगे फिर आप ये कर रहे हैं, तो मतलब ये फिर ड्रामा हुआ है सारा। तो बहरहाल एक अजीब सा तमाशा यहाँ पे हुआ, वहां मियां साहब चले गए, वहां जाके